औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 की असाइनमेंट नंबर 2 ओपन हो चुकी है और ये आज ही ओपन हुई है। और इसके टोटल मार्क्स हैं जी 20 और इसकी ड्यू डेट है जी 26 अगस्त 2022। 26 अगस्त 2022 तक आपने इसको सबमिट कराना है। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, पहले पिछले सेमेस्टर्स में CS 101 की टोटल 3 असाइनमेंट्स आती थी। 2 आती थी मिड टर्म से पहले और एक आती थी फाइनल टर्म से पहले, और टोटल 3 असाइनमेंट्स होती थी। इस बार आई थिंक 2 ही असाइनमेंट आएंगी सिर्फ। एक हमने मिड टर्म से पहले सबमिट करवाई थी और एक अब ये करवा रहे हैं फाइनल टर्म से पहले। आई थिंक और कोई भी फाइल नहीं होगी, तो आपने ध्यान से करनी है। और इसकी टोटल 10% वेटेज होती है। आपके अगर टोटल 40 मार्क्स आएंगे दोनों असाइनमेंट्स में 20-20, तो आपके 10 मार्क्स फाइनल में लगेंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, आपने ये 10 मार्क्स ज़ाया नहीं करने। आपने अच्छे तरीके से असाइनमेंट्स बनानी है। उम्मीद है कि आपकी पहली असाइनमेंट्स में भी अच्छे मार्क्स होंगे। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने जितनी भी असाइनमेंट सबमिट कराई थी अल्हम्दुलिल्लाह सब में फुल बाई फुल मार्क्स आए हैं। देखें जी, ये CS 101 की असाइनमेंट नंबर 1 है। इसके टोटल 20 मार्क्स है और 20/20 आए हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ जी CS 101 की, तो इसमें भी देखें जी 20 हैं। तो मैं जितनी भी असाइनमेंट सबमिट कराता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सब में फुल बाई फुल मार्क्स आते हैं। मैं आपको CS 201P की भी दिखा देता हूँ। देखें जी, इसके भी 20 मार्क्स हैं। तो जिस भी असाइनमेंट के मैं सबमिट करता हूँ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसके फुल मार्क्स आते हैं। तो मेरा सोल्यूशन इंशाल्लाह 100% करेक्ट होते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले देखते हैं जी इसके क्वेश्चन फाइल में क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है और हमने क्या चीज़ बना के देनी है। तो सबसे पहले है जी हमारे पास ये क्वेश्चन है। इन्होंने क्लियरली बताया हुआ जी हमारा कोड है वो 15 नंबर का है और जो इसका स्क्रीनशॉट है वो 5 नंबर का है। अगर कोई स्टूडेंट्स सिर्फ कोड सबमिट कराएगा वर्ड फाइल में तो उसको 15 नंबर मिलेंगे 20 में से। और अगर वो सिर्फ स्क्रीनशॉट कराता है तो उसको सिर्फ 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपने कोड और स्क्रीनशॉट दोनों सबमिट कराएंगे तो ही आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा बताया हुआ जी आप एक कंपनी के गराज के ओनर हैं और आपकी जो गाड़ीज़ हैं उनको आपने ये एट्रीब्यूट्स हैं। उसमें एक कार नेम आता है, एक मॉडल आता है, एक वेंडर नेम, उसके बाद हॉर्स पावर, उसकी पावर कितनी है और प्राइस, और उसके बाद ओनर आईडी। ये आपके गराज की जितनी भी कार्स हैं उनकी एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि उनकी खसूसियात हैं। तो आपने यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इस जगह पे आपने जो ओनर आईडी है वहाँ पे अपनी वीयू की आईडी लिखनी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो जी हमारा गोल क्या है? योर गोल इज़ टू डेवलप C++ प्रोग्राम। हमने C++ का प्रोग्राम बनाना है। बेसिकली आपने जो C++ है वो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में पढ़नी है CS 201 सेकंड सेमेस्टर में, जो CS के IT के यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि CS 101 तो हर जो भी आपका कोर्स होगा, जो भी आपका प्रोग्राम होगा, तो उसमें आपको एक बार लाजमी पढ़नी पड़ेगी CS 101। तो ये हर किसी को पढ़नी पड़ती है CS 101। तो इसको आपने ध्यान से करना है। तो C++ का हमने कोड डेवलप करना है, हमने कोड बना के देना है। उसमें देखें जी डाटा स्ट्रक्चर हमने यूज़ करना है नेम कार के नाम से। कुछ मैंने असाइनमेंट्स के सोल्यूशन देखे हैं वो डायरेक्टली सी इन सी आउट करके उसको दे रहे हैं और उन्होंने स्ट्रक्चर को, जो डाटा स्ट्रक्चर है जो क्लियरली तरह मेंशन है, इसको छुआ तक नहीं है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, आपने यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप यूज़ करनी है और इसमें डाटा स्ट्रक्चर का आपने इस्तेमाल करना है। फिर ही आपके असाइनमेंट का सोल्यूशन करेक्ट होगा, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो इसके जो 3 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स वो हम पढ़ लेते हैं। डिफाइन डाटा स्ट्रक्चर नेम्ड कार, हमने एक डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन करना है कार के नेम से और उसकी तमाम ये जो एट्रीब्यूट्स हैं 6 की 6, ये 6 एट्रीब्यूट्स उसमें होनी चाहिए उस डाटा स्ट्रक्चर में, उसको हमने लिखना है। सो डिफाइन अप्रोप्रिएट वेरिएबल विद इन द डाटा स्ट्रक्चर, हमने उनको अप्रोप्रिएट वेरिएबल्स देने हर जो एट्रीब्यूट है उसको, वो भी हम देखेंगे जी। इसके अलावा जी नेक्स्ट टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ सिंगल कार एज़ गिवन इन द बिलो स्क्रीनशॉट। ये जो स्क्रीनशॉट दिया हुआ है इसी को हमने, इसी की बुनियाद बना के इसी को हमने यानी कि कोड में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास ये भी जितनी एट्रीब्यूट्स हैं हमने पहले इनको इनपुट कराना है। ये तमाम चीज़ें हम इनपुट कराएंगे। इसके अलावा डिस्प्ले द कार इन्फॉर्मेशन ऑन स्क्रीन, हमने इस तमाम इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन पे फिर आउटपुट भी देना है। जैसा कि ये नीचे दिया हुआ है स्टोर्ड व्हीकल इन्फॉर्मेशन इज़, ये हमने ऊपर पहले लिखना है, खुद इनपुट कराना है। और इसके अलावा ये जब हम इंटर करेंगे तो ये तमाम डाटा ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे आपने अपनी वीडियो आईडी लिखनी है, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके अलावा हमने सबमिट कैसे कराना है जी, इसकी हमने वर्ड फाइल इंटू वर्ड डॉक्यूमेंट, ये हमने वर्ड फाइल बना के इसकी सबमिट करानी है। कुछ स्टूडेंट CPP की फ़ाइल जो आती है कोड की वो अपने सिर्फ सबमिट नहीं करानी और आपने वर्ड फाइल में ही इस कोड को पेस्ट करके वो फाइल सबमिट करानी है। ठीक है जी। इसके बाद जो कंपाइलर है वो ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैं C++ का जो डेव C++ ID है वो मैं यूज़ करूँगा। आपने वो कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, कंप्लीट डिटेल है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप सिंगल टाइम क्लिक करके आप उसको तो इंस्टॉल कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स उस वीडियो में गिवन है डेव C++ की। तो ये इंस्टॉल करना ज़रूरी है आपके लिए, आपने लाजमी से इंस्टॉल करना है। अगर आप कोई ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसा कि ये लिंक्स गिवन है इधर। तो चलिए चलते हैं अब सोल्यूशन फाइल की तरफ। क्वेश्चन फाइल हमने देख ली है।
तो ये है जी हमारी सॉल्यूशन फाइल। सबसे पहले आपने कोड स्टार्ट करना है हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ये आपने एंगल ब्रैकेट्स लगानी है। एंगल ब्रैकेट्स अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ मिस करेंगे तो आपका कोड एरर देगा और वो रन नहीं होगा। आपने सेम टू सेम एज इट इज़ लिखना है, आपने कहाँ कहाँ पे चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम ये इसकी हेडर फाइल है, ये हमें बताएगी जी हमें ये जो चार है इसका क्या नेम है, ये जो करेक्टर डाटा टाइप हमने दिया, ये इंट डाटा इसका क्या मीनिंग है, क्या नेम है इसका, ये हमें हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम बताता है। उसके बाद है जी इसकी जो यूजिंग नेम स्पेस एस इसका जो इन्वायरमेंट है वो हम लगा रहे हैं इधर यूजिंग नेम स्पेस एस करके। आपने ये दोनों लाइनें सेम एज इट इज लिखनी है। इसके बाद जी हमने स्ट्रक्चर डेवलप करना है, स्ट्रक्चर बनाना है जैसा कि क्वेश्चन फाइल में गिवन था, और तमाम एट्रीब्यूट्स हमने उसमें दे देनी है। ठीक है जी, ये हमने इसके जो अरे है हमने वो अरेज बनानी है। आप देखेंगे जी CS101 की अगर आपने हैंड पढ़े हैं तो 117 आई थिंक 116 है, उसमें ये क्लियरली बताया गया कि जो हम इसमें स्ट्रक्चर बनाते हैं वो अरे में बनाते हैं CS101 में। तो ठीक है जी, आपने अरेज बनानी है, तो ये हमने अरेज की जो लेंथ है वो दे दी है। जो हमारा करेक्टर का नेम है उसकी 10 है, और जो वेंडर नेम है उसकी 40 है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको जो आपका नेम बन रहा है उससे आपने बड़ा लिखना है। अगर आपके नेम के जो अल्फ़ाबेट हैं वो 10 बन रहे हैं तो आपने इधर 11 यानी कि स्पेसेस देनी है, 11 यहाँ पे लिखना है, इसका अरे साइज़ 11 देना है। अगर 15 बन रहे हैं तो आपने 16-17 दे देना है, 20 दे देना है। तो कोशिश करें कि पहले से आप इतना दें कि आपको बाद में चेंज ना करना पड़े। तो जो मैं सोल्यूशन फाइल अपलोड करूँगा तो इसमें मैं इतने लगा दूँगा कि ताकि किसी के भी नेम जो होगा वो उसमें ईज़िली आ सके। ठीक है जी, तो ये गाड़ी का नेम है इधर, ये जो ओनर है उसका नेम नहीं है, ओनर का नेम जो होगा वो वेंडर नेम वो इधर आ जाएगा। इसको मैंने 40 कर दिया, जितना भी बड़ा नेम हो जाए तो ये इसमें आ जाएगा। तो ये हमने स्ट्रक्चर बनाया इसका, हमने सबसे पहले नेम दिया गाड़ी का नेम, ये हमने करेक्टर इसको डाटा टाइप दिया है और इसको हमने 10 की लेंथ दी है नेम। इसके बाद हमने लिखा है जी करेक्टर वैल्यू, करेक्टर वेंडर नेम। तो ये जो C++ का ये वाला है ये आपको आई थिंक पेपर में नहीं आना, आपके जो दूसरे हैं आगे वाले मॉड्यूल्स जिसमें पैराडाइम्स हैं और इसके अलावा जो इसके सॉफ्टवेयर्स हैं मेनली MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट होगा, और इसके अलावा जो HTML का एक सॉफ्टवेयर है वो हो गया, उनमें से आपके क्वेश्चन आने हैं। इसके अलावा जो CS इम्पैक्ट्स हैं ऑन सोसाइटी ऑन इन्वायरमेंट वो वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, वो चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है। ये आपने सिंपली ये असाइनमेंट ये है, ये आप तमाम चीज़ें पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में CS201 की इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में, ये आप तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी आपने बस इसको देख लेना है। इसके बाद है जी इंट मॉडल, हमने जो मॉडल लिखना है 2012 मॉडल है, 18 मॉडल है, उसको हमने इंट यानी कि इंटीजर डाटा टाइप दिया। इसके अलावा इंटीजर डाटा टाइप हमने हॉर्स पावर को दिया, वो हमने यानी कि डिजिट्स में लिखना है कितने डिजिट का है। तो इसके अलावा जी फ्लोट इसकी प्राइस होती है, अगर फ्लोट हमने डाटा टाइप यूज़ किया ताकि ज़्यादा बड़ी प्राइस है जो इसमें इजीली आ सके। इंट छोटी डाटा टाइप्स होती है, छोटी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए होती है, इसलिए हमने इसमें फ्लोट दिया। इसके बाद चार जहाँ पे हमने अपनी करेक्टर डाटा टाइप दिया, यहाँ पे हमने अपनी वीडियो आईडी लिखनी है जो कि 20 करेक्टर्स की मैंने इसको लेंथ दे दिया। ये बेसिकली 11 यानी कि होती है 11 डिजिट्स की होती है। तो चलें जी नेक्स्ट, ये हमारे इधर अरे स्ट्रक्चर कंप्लीट, ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। चलें जी हम अब चलते हैं मेन प्रोग्राम में। हमें इंट मेन लिखेंगे, हमारा फंक्शन आएगा। यहाँ पे हमने कार लिया और कार के आगे हमने उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के आगे हमने उसका वेरिएबल दे दिया। तो चलें जी अब करते हैं जी सी आउट। हाँ, यहाँ पे हम जो भी सी आउट में लिखेंगे वो हमारे पास आउटपुट में आएगा। जो आगे हम सी इन करें ये हमें इन लिखने के लिए होता है। सी आउट आउटपुट कराने के लिए और सी इन इनपुट कराने के लिए होता है। तो हमने सी आउट लिखा जी इंटर द कार नेम। जैसे हमने सी आउट इंटर द कार नेम लिखा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, आगे कर्सर ब्लिंक करेगा, जो हमने नीचे लिखा सी इन की जगह वहाँ पे कर्सर ब्लिंक करेगा और हमने उधर कार का नेम दे देना है। इस तरह आपने ये कार नेम दे देना है, कार का मॉडल, वेंडर नेम, और कार की हार्स पावर कितनी है और कार की प्राइस कितनी है, उसके ओनर आईडी जो है वो कितनी है। ओनर आईडी की जगह आपने अपनी जो वीजू आईडी है वो लिखनी है, चाहे MC है चाहे VC है, जो भी आपकी आईडी है आपने वो इधर लिखनी है ओनर आईडी की जगह पे। चलें जी नेक्स्ट है जी सी आउट वैल्यू स्टोर्ड इन द करेक्ट 4 वेरिएबल कार 1 वेरिएबल। तो ये हमें एज इट इज़ दिया हुआ है, जो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं ये एज इट इज़ आउटपुट पे आ जाता है, प्रिंट में आ जाता है। जो हमने कार इन पे है वो हमने खुद लिखना है, जो भी हम लिखना चाहें। हम कोई भी मॉडल दे सकते हैं, कोई भी यानी कि नेम दे सकते हैं गाड़ी का। तो ये तमाम कोड है, ये आपने इसको एज इट इज़ लिख के आपने जो चेंजेस करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा इसको रन करके भी आपको दिखाऊंगा आपने इसको कैसे रन करना है। तो स्टोर्ड व्हीकल इन्फॉर्मेशन ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, जैसे कि आपको मैं सैम्पल का जो था उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो ये देखें जी, ये एंटर नेम आ गया, एंटर मॉडल आ गया, एंटर वेंडर नेम, एंटर हॉर्स पावर, एंटर प्राइस, एंटर कार ओनर आईडी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, यही हो रही हैं। इसके अलावा जी इस तरह जी वैल्यूज़ आर स्टोर्ड इन कार वेरिएबल। तो ये हमने जो अब लिख रहे हैं इसके बाद स्टोर्ड कार स्टोर्ड व्हीकल इन्फॉर्मेशन। तो इधर कार 1 मैंने लिखा है, आपने 1 काट देना, तो मैं इसको 1 कैंसिल कर देता हूँ कि 1 इधर नहीं है, तो हम इसको सॉरी सिंपली इधर से कर देते हैं।
ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारा, हमने इसको अब आउटपुट पे जो हमारा है उसको यानी कि जो नीचे आया वो हमने लिखना है। जैसा कि ये हमने ऊपर वाला ये हिस्सा हमारा कंप्लीट हो चुका है इतना। अब हमने जाना है इस हिस्से पे, ये जो नीचे वाला है, नेम आ रहा है आगे, मॉडल आ रहा है आगे, वेंडर नेम आ रहा है, ये हमने ऊपर इंटर किया था। यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमने सबको आउटपुट कराना है। आउटपुट कराने के लिए अब हमारा ये वाला कोड यूज़ होगा। सी आउट नेम, आगे हमने उसके जो स्ट्रक्चर है उसका हमने दे दिया वेरिएबल। इस तरह मॉडल हो गया कार डॉट मॉडल, वेंडर कार डॉट वेंडर नेम, प्राइस कार डॉट प्राइस, इंजन पावर कार डॉट हार्स पावर, ओनर आईडी कार डॉट वीजू आईडी। यहाँ पे हमने अपनी वीजू आईडी लिखनी है। अब तो चलते हैं जी हमने चेंजेस क्या क्या करनी है। सबसे पहले आपने जो चार है यहाँ पे नेम, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, एन नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे वेंडर नेम है, ये वी नेम मैंने लिख दिया, आपने वेंडर नेम लिख देना है। इधर मॉडल लिखता है आपने MLD लिख देना है या MDL लिख देना है। इस तरह आपने मॉडल लिख के वैसे भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जो कोडिंग है इसमें चेंजेस कम ही आती हैं, इसमें प्लगरिज्म भी कम ही आता है। तो वैसे भी लिखते हैं खैर है, लेकिन चेंजेस कर ले बेहतर होता है, क्योंकि वीडियो का कोई भरोसा नहीं है, ये कैसे कभी भी प्लगरिज्म निकाल के आपके मार्क्स कट कर सकते हैं। उसके बाद हॉर्स पावर है, आपने HP लिख देना है। इधर जो कोई और जो इसका शॉर्टकट हो सकता है वो आपने लिख देना है। प्राइस की जगह प्राइस ही आएगा। वीडियो आईडी आपने कैपिटल लिख सकते हैं, स्मॉल लिख सकते हैं, या आईडी सिंपली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी वीडियो आईडी लिखनी है। तो यहाँ पे आपने सिंपली इस जगह इस लाइन में नहीं लिखनी है, आपने जो जो आउटपुट आएगी उसमें आपने लिखनी है। वो भी आपको बता देता हूँ आप वो कहाँ पे आएगी और कैसे करना है। इसके बाद ये तमाम चीज़ें एज इट इज़ आएंगी, आपने इनको नहीं छेड़ना। अगर आपने यहाँ पे जो भी नेम लिखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने नेम लिखा है ना, तो फिर आपने यहाँ पे भी वो वेरिएबल लिखना है ये डॉट के बाद। ये ना आप ऊपर चेंज कर लें और यहाँ पे चेंज ना करें तो फिर वो आउटपुट नहीं आएगा, उसको वो एरर देने लग जाएगा। जो वेरिएबल आपने इधर यूज़ किया वो तमाम प्रोग्राम में आपने वही यानी कि वेरिएबल यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी आपने फिर नेम की जगह जो आपने ऊपर वेरिएबल लगाया होगा वो जो आपने एक वेरिएबल लिखना है चेंज करना है वो आपने तीन जगह पे करना है। जैसे यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे वीयू आईडी की जगह हमने लिखा था आईडी। अब हमने एक तो यहाँ पे आईडी लिखना, इसके अलावा हमने ये जो यहाँ पे वीयू आईडी यहाँ पे भी हमने आईडी लिखना, वीयू कार्ड देना, और यहाँ पे हमारी जो वीयू आईडी यहाँ पे हमने आईडी लिखना, वीयू कार्ड देना। इस तरह आपने तीन जगह पे एक वेरिएबल को चेंज करना अगर आप चेंज करना चाहें तो। ये हमारा सिंपली प्रोग्राम है। चलें जी इसको रन करते हैं। सिंपली आपने F11 प्रेस कर देना है। F11 प्रेस करने पे कभी अगर आपने पहले कोड सेव नहीं किया तो वहाँ पे आएगा सेव तो आपने सिंपली उसको सेव कर देना है। आप डेस्कटॉप पे कर लें या किसी भी फाइल में फोल्डर में कर सकते हैं। चलिए जी अब हम इसको एंट्री करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं जी इंटर कार नेम, हम लिखते हैं जी होंडा, HONDA होंडा। एक हाथ में माइक पकड़ा है तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो हो रहा है, तो मैंने आपको समझाना भी है। इसके बाद है जी इंटर जी, अब आ रहा है जी इंटर कार मॉडल। हमने अब कार का मॉडल देना है। मैं देता हूँ जी 2022, एंटर करते हैं। इसके बाद जी कार वेंडर नेम क्या जी, हम कुछ भी लिख सकते हैं ABC, तो आप अपना नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद फिर एंटर करते हैं जी कार हार्स पावर कितनी है जी उसकी, यानी कि इसको हम लिखते हैं जी 1500 या कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको फॉर्मेलिटी के तौर पे बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं जी कारों की प्राइस कितनी है, तो कार की प्राइस लिख लेते हैं जी। ये हमारी कार की प्राइस आ गई है। अब गए जी कार ओनर आईडी, यहाँ पे अब आपने अपने वीडियो की आईडी लिखनी है। यहाँ पे आपने जो भी आपकी MC से स्टार्ट हो रही है या BC से स्टार्ट हो रही है, आपने यहाँ पे अपनी वीडियो की आईडी लाजमी तौर पे लिखनी है। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखते तो आपके मार्क्स लाजमी तौर पे कट होंगे, क्योंकि उन्होंने क्लियरली क्वेश्चन फाइल में मेंशन किया हुआ है कि आपने यहाँ पे अपनी वीडियो आईडी लिखनी है। चलिए जी मैं वीडियो आईडी लिख देता हूँ BC। तो ये मेरी वीडियो की आईडी आ गई है। इसको अब हम करते हैं जी एंटर। जैसे हमने एंटर किया वैल्यूज़ आर स्टोर्ड इन कार वेरिएबल, द स्टोर्ड व्हीकल इन्फॉर्मेशन इज़, तो ये हमारे हमें इसने इन्फॉर्मेशन निकाल दिया, ऑटोमेटिकली आ चुका है। नेम है जी हमारा होंडा, मॉडल है 2022, वेंडर नेम ABC, प्राइस जो हमने दी थी वो आ गई। इसके बाद ये इंजन पावर 1500 आ गई। इसके बाद हमारी ओनर आईडी हमारी वीडियो आईडी वो आ चुकी है। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो चुका है। चलें जिसको मैच करते हैं क्वेश्चन फाइल से। तो ये देखें जी सेम टू सेम हमारा आया है। कुछ कहेंगे जी इसका फ़ॉन्ट चेंज है, तो ये ऑनलाइन कंपाइलर से कंपाइल किया गया है, जबकि जो मैंने किया वो डेव C++ में किया, इसीलिए इसके फ़ॉन्ट को चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई इशू भी नहीं है। आपने सिंपली इसका लेना है स्क्रीनशॉट। अब मैं बता रहा हूँ आपने सोल्यूशन फाइल को कैसे रेडी करना है। सिंपली आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो कुछ के पास जो स्क्रीनशॉट है वो नहीं आता, तो उनका सिंपल जो मेथड है जो हर कंप्यूटर में चल जाता है वो बता रहा हूँ। आपने सिंपली कंट्रोल के साथ प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाना है। मैंने कंट्रोल के साथ प्रिंट स्क्रीन का बटन दबा दिया। अब मैं चलता हूँ जी पेंट में जाके मैंने कंट्रोल के साथ V का बटन दबाना है। कंट्रोल के साथ V का बटन दबाया तो ये मेरे पास आ गया। सिंपली अब आपने इसको इधर से सिलेक्ट करके कट कर लेना है। तो मैं इसको सिलेक्ट किया तो ये हमारा आ गया ये चीज़, इसको मैंने क्रॉप कर लिया है। क्रॉप करके ये हमारा हो गया जी सोल्यूशन फाइल रेडी हो गई है। या आपने अपने सोल्यूशन की जो फाइल है उसको जो कोड फाइल है उसको आपने अपनी वीडियो आईडी का नेम दे दें तो बेहतर है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी CS101 असाइनमेंट नंबर 2 बाई MSc सर्विसेज। आपने यही नेम नहीं रहने देना, तो आपने इधर अपना VUID का नेम चेंज करना है। वो कहाँ है जी, हमारी जहाँ पे फाइल सेव है, तो ये फ़ाइल का नेम है, तो आपने इसको फाइल को नेम चेंज कर लेना है। सिंपली आप जाएंगे जी इधर, आप इसको करेंगे सेव एज़ करके डेस्कटॉप पे। यहाँ पे आपने फिर अपनी आईडी लिख देनी है, इसको कट करके आईडी लिख के यहाँ पे इसको आपने सेव कर लेना। मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता रहा हूँ तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन आपके लिए आपको तमाम तरह समझ आ जाएगी, आपको कोई भी कन्फ्यूजन आ रही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आपकी कोई भी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएँ और आप अपना सोल्यूशन खुद रेडी कर सकें। तो इसको मैं सिंपली कंट्रोल के साथ S किया इसको सेव करने के लिए। डेस्कटॉप में मैं इसको सेव करूँगा, इसको मैं नेम दूँगा जी MSc सर्विसेज। ये मैंने इसको नेम दे के इसको कर लूँगा जी सेव। अब ये हमारा जो स्क्रीनशॉट है वो हमारी स्क्रीन जो डेस्कटॉप है उस पर सेव हो चुका है। तो चलिए जी इसको देख लेते हैं। तो ये देखें जी ये आया पड़ा है स्क्रीनशॉट। सिंपली अब हमने वर्ड की एक फ़ाइल लेनी है, यहाँ से करेंगे जी न्यू में जाकर यहाँ पे हम देखेंगे जी हमारी वर्ड फाइल MS वर्ड फाइल ये आ चुकी है। इसको हमने अपनी VUID का नेम देना है BC200 जो भी जितनी भी आ सकता है। तो ये हमारा आ गया। इसके बाद हमने अब जो हमारा कोड है डेव C++ का उसको हमने कंट्रोल के साथ A दबाना है, तो वो तमाम सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने कंट्रोल के साथ C कर लेना है, तो वो कॉपी हो जाएगा सारा। उसके बाद हमने अपनी फ़ाइल में आना है। फ़ाइल में आके आपने दो दफ़ा एंटर दबा के आपने यहाँ पे अपने ऊपर VUID लिख लेनी है और जो आपका नेम है, और इसके बाद जो आपकी असाइनमेंट कौन सी है वो लिख के, तो सिंपली आपने नीचे कोड लिख के कोड की हेडिंग दे के और इसको बोल्ड करके अंडरलाइन करके आपने नीचे कर देना जी कोड को पेस्ट। तो ये मैंने कोड को पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे लेंथ काफ़ी है, आपने ये जो जगह छूटी हुई है इसको आपने कट कर देना। एहतियात करनी है कि जो इसके अंदर जो लेटर्स हैं वो कट ना हो, वैसे भी लिख दें तो खैर है कोई बात नहीं। तो सिंपली यहाँ तक हमारा कोड आ गया, इसको हम एंटर करेंगे। हम कंट्रोल के साथ एंटर करके नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएंगे। तो मैंने कंट्रोल के साथ एंटर किया तो नेक्स्ट पेज पे आ गया। तो सिंपली हम इधर लिखेंगे जिस स्क्रीनशॉट SCREEN स्क्रीन SHORT शॉट। स्क्रीनशॉट करके आपने इसकी हेडिंग दे के आपने जाना है इंसर्ट में जाकर यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद आपने अपने डेस्कटॉप को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने डेस्कटॉप पे अपनी जो स्क्रीनशॉट है उसको सेव किया था। तो सिंपली डेस्कटॉप पे क्लिक करके हम चलते हैं जी स्क्रीनशॉट हमने किस नेम से सेव किया था। ये देखें जी MSc सर्विसेज के नेम से हमने स्क्रीनशॉट सेव किया था। इसको हम सिंपली सेलेक्ट कर लेते हैं राइट क्लिक करके। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने हमारा जो वर्ड फाइल में ये स्क्रीनशॉट आ चुका है, आपने सिंपली रैप टेक्स्ट पे जाके इसको सिक्योर कर लें ताकि हम इसको छोटा बड़ा कर सकें। तो इसको बड़ा करना चाहें बड़ा भी कर सकते हैं, तो इसको जहाँ पे एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये हमारी सोल्यूशन फाइल हो चुकी है जी रेडी। तो चलें जी आपने इसको कंट्रोल के साथ S करके सेव कर लेना है। अब आपने इस फाइल को सबमिट करा देना है। जो चेंजेस मैंने आपको बताई हैं वो आपने कर लेनी है। मैंने आपको तमाम डिटेल कंप्लीट A to Z बता दिया आपने कैसे असाइनमेंट बनानी है, कैसे इसको सबमिट कराना है, कैसे स्क्रीनशॉट लेना है, कैसे उसको वर्ड फाइल में पुट कराना है। तो आज हमारी जो सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो काफ़ी मेहनत से वीडियो बनती है, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद नेक्स्ट सेमेस्टर में CS201 की CS301 401 जो बाकी CS302 है, CS601 है, 610 है, इन तमाम की असाइनमेंट की सोल्यूशन आपको मिल सकें। सो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।